नमस्कार, रेडियो इंडिया में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल स्पीच में आज हम मुलाकात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर प्रीति सिंह जी से। आज हम जानेंगे स्टेट जी और किस प्रकार उन्होंने अपनी तैयारी की और किस प्रकार उन्होंने अपने आप को सक्सेस बनाया। नमस्कार प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या रणनीति रही एक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके मंच पर आके जो आगे बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं या कभी कभी जिनका मोरल डाउन हो जाता है कि अब क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कभी कभी ये सोचने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको एक सही गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो अपने जो एम है उसको अचीव नहीं कर पाते। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने वैसे तो मैंने BCA किया है, MCA किया है, तो मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पूरा सॉफ्टवेयर जो फील्ड है उससे बिलोंग करती हूँ। तो 2 साल मैंने नोएडा में भी जॉब की थी, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा रिसेशन वगैरह था कि मैं वहाँ से क्विट करके वापस घर पर आ गई। तो मेरे जो पापा हैं वो कांस्टेबल हैं SAF में, तो फिर वहाँ पे उस वक्त वैकेंसी निकलती थी 2013 या 14 की बात है। तो पापा ने बोला कि फॉर्म फिल कर दो। उस वक्त तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बस यही मालूम था कि PM का नाम क्या है और प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इसके अलावा GK नील था, मैथ्स में थी मैं तो मैथ्स ही था मेरा जो फील्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे जो छोटी सी बुक्स थी, लूसेंट थी, तो उससे मैंने अपना बेस क्लियर करना, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं GK भी कुछ होता है, ये मतलब सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले 2-4 महीने मैंने क्रैश कोर्स वगैरह जो चलते हैं, वो जादन कोचिंग है ग्वालियर में, आपने सुना होगा, भौड़ापुर पर, वहाँ पर था, ट्रीपुर पर। तो वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा 3 नंबर से सिलेक्शन रह गया। तो आज तक कभी फेलियर देखा नहीं था। फिर वो जो फेलियर होने की जो अंदर ही अंदर वो थी ना, हालांकि पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा था, सब अच्छे से ही रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि ये सबसे पहली बात थी। उनको पता था कि ये इस फील्ड से बिलोंग करती है, कभी नहीं हो सकता है ऐसा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने भी वही सोचा, मैंने कि नहीं यार अब ये फेलियर किस तरीके से अपना। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं फिर से उस दोबारा कोचिंग में गई, जादन कोचिंग में। तो वहाँ पर मैंने अपनी क्लासेस ज्वाइन की। तो वहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इतना पढ़ाना शायद मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आप प्रत्येक कोचिंग में अगर जाएंगे तो उनका एक क्राइटेरिया डिसाइड रहता है, एक बेस डिसाइड रहता है, एक सिलेबस डिसाइड रहता है। लेकिन आजकल जो कंपटीशन है इसमें आपका 30% तो वो आएगा ही आएगा जो आपने कभी कहीं से पढ़ा नहीं होगा, इवन मतलब कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ा होगा। तो फिर मैंने वही चीज़ सीखी कि कोचिंग में भी जाती थी मैं, कोचिंग के अलावा फिर मैं न्यू बुक्स वगैरह जो आती थी वो भी पढ़ती रहती थी, जो 1 लाइन वाले जो फैक्ट्स रहते हैं उनको भी देखती थी। प्लस सबसे बड़ी बात है कि अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें करंट अफेयर आ रहा है, तो बच्चों से मैं वही बोलना चाहूँगी कि डेली आप बुक्स को पढ़ो ही पढ़ो, साथ में आप न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ो। न्यूज़पेपर में आप हाईलाइट करके रख लो, एक डायरी मेंटेन करके रख लो कि क्या है। तो वही सब मैंने किया। तो मेरा 2nd अटैम्प्ट भी फेल रहा। 3rd अटैम्प्ट में, हाँ ये मतलब 1 साल दूसरी साल की मैं बात कर रही हूँ, 2nd का, वो भी मेरा फेल रहा। उसके बाद मेरा 3rd अटैम्प्ट में जेल प्रहरी 2016 में मेरा क्लियर हो गया। फिर सभी की वही टेंडेंसी कि अरे नहीं अब आप लड़की हो और एक सिपाही की जॉब है, ऐसा वैसा। तो मैंने वही सोचा कि कुछ ना होने से अच्छा कुछ अच्छा, क्योंकि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग रही है, अगर आपको खुद पर यकीन है, क्योंकि तैयारी तो मेरी SI की चल रही थी। लेकिन जेल प्रहरी में सिलेक्शन होने के बाद फिर मैंने पापा से बात की, तो पापा ने बोला कि हम भी तो हैं, करके देखो। जब आपने ये सोच लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी लोग हैं जिनको मतलब एक जॉब छोड़ के उनको दूसरी जॉब मिली, अपने ऊपर वो बात होनी चाहिए। तो मैंने 9 मंथ जेल प्रहरी की जॉब की। उसके बाद जेल प्रहरी के जॉब की ड्यूरेशन मेरी लाहौर पोस्टिंग थी, सब जेल थी, तो अंदर कैदियों का तो कोई काम नहीं था, ऑफिस में ही काम करती रहती थी। तो ऑफिस के काम करते करते मेरी जो नोट्स बने हुए थे, जो 1 साल मैंने कोचिंग ली थी, उसके बाद तब तो नहीं हुआ था, जब कोचिंग ज्वाइन की तब सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने सारे नोट्स वगैरह समेट के मैंने लाहौर में अपनी ज्वाइनिंग ले ली। तो मैंने उस नौकरी को करने के साथ साथ मैंने वो पढ़ाई की, जहाँ पर मुझे थोड़े से मतलब अब आप बोलें कि वो 2 साल आपको क्यों नहीं हो पाया, तो गलतियाँ उसमें मैंने ये देखी, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने देखा कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है ना, उस पोर्शन पे मैंने ज़्यादा, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के अगर मैं SI के एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें 80 नंबर का आपका हिंदी आता है, हिंदी ग्रामर आता है। तो हिंदी ग्रामर अपने लिए क्या रहता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट रहता है करने के लिए, क्योंकि एक तो मातृभाषा, दूसरी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो भी अगर अच्छे से उसको पढ़ते हैं ना तो उनका भी क्लियर हो जाता है। तो सिलेक्शन के लिए जो मेन टारगेट रहता है वो हिंदी रहता है, तो हिंदी में मेरे 70+ आ जाते थे, तो वो मेरा पोर्शन क्लियर हो गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 30 नंबर की ग्रामर। तो ग्रामर के भी जो पार्ट रहते हैं ना, उसमें से भी 30% ऐसा आता है कि जो आपको नहीं आ रहा होगा।
अब जिस वजह से सिलेक्शन मेरा रुक रहा था वो था मेरी मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैंने कहा स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा सा कमज़ोर था, तो रीजनिंग में अच्छे से क्लियर कर लेती थी, उसको नहीं कर पाती थी मैथ्स को। तो फिर मैंने 2 महीने लग के उसको मैथ्स में, जिसमें मेरे नंबर कम हो रहे थे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन, हमेशा आप इस बात को याद रखें और बच्चे भी इस बात को याद रखें कि जो सिलेक्शन हमारा रुकता है वो 2 या 3 नंबर से ही रुकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर से रुक जाएगा। कारण क्या है, जिनको पढ़ना है और जो मन लगा के, और सबसे बड़ी बात है कि मन में एक वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, एग्जाम चाहे कैसा भी आएगा, किताबों से ही तो आएगा, नॉलेजेबल चीज़ों से ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बाहर की कोई चीज़ें पूछ ली जाएँ या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस से ही बिलोंग नहीं करती। बस हमको अपने अंदर वही चीज़ें देखनी है कि कहाँ हम वीक हो रहे हैं, क्योंकि ये बात दूसरा नहीं बता पाएगा। आप कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग वाला आपको टीचर नहीं समझ पाएगा कि बेटा आप किस चीज़ में वीक है। हमारी कमियां जितना हमको पता होती हैं उसमें बाहर वाले व्यक्ति को पता नहीं होती। तो मुझे मालूम था कि मैं कहाँ पर वीक हो रही हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्लियर हो रही थी, ठीक है। उसके बाद जीएस तो इतना बड़ा सागर है कि आप जिसमें से अगर कितना भी निकालोगे वो उतना ही भरता जाएगा। तो वही रीजनिंग में और वो दोनों चीज़ों का था। तो मैंने फिर अपना मैथ्स पे फोकस किया, तो फिर मैथ्स भी क्लियर करती जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद फिर रहा वही सागर की बात करें अपन, तो उसके लिए क्या किया, मैंने किसी एक पर्टिकुलर बुक से तैयारी नहीं की। उसके लिए मैंने, मतलब ये था कि मन में ये बना लिया था कि शॉपिंग वॉपिंग सब बंद हो चुकी थी, मतलब मन ही नहीं करता था। फ्रेंड सर्कल में भी सारी सोशल जो साइट्स वगैरह हैं, मतलब जो मतलब सोशल नेट में मीडिया वाली चैटिंग एंड ऑल, सब मैंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि जब हम कुछ हैं तभी दुनिया हमें पूछती है। ये लाइफ का सबसे बड़ा फैक्ट है। और इस चीज़ को मैंने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में मैंने महसूस किया है कि पता, पेरेंट्स के भी आप जब कुछ बन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाम बनता है, एक उनकी भी रिस्पेक्ट। और मेरे पापा तो सिपाही ठहरे, तो एक कांस्टेबल की लड़की अगर सब इंस्पेक्टर बन जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर तो वो पागलपन का जुनून इस हद तक बन गया था कि मैंने बोला था कि नहीं, अब बनना है तो वो सब इंस्पेक्टर ही बनना है। पापा ने बहुत बार बोला कि बैंकिंग फील्ड में चले जाओ, लेकिन जब आप एक अपना ट्रैक डिसाइड कर लेते हो ना, तो वो बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि जो ट्रैक है ना उसको डिसाइड करें। आप चारों डायरेक्शन में अगर भागेंगे ना, तो प्रत्येक जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उसमें क्या रहता है, सबका जो सिलेबस रहता है वो अलग अलग रहता है। तो अगर सिलेबस अलग अलग रहेगा तो आपकी कैपेसिटी, आपको पता है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वही है कि अपना एक ट्रैक डिसाइड करके मैंने वो अपना फोकस किया। और फिर लास्ट में जो मेरे 4 मंथ की जो तैयारी थी वो मेरे 16 आवर्स डेली का था। 16 घंटे में लगातार पढ़ती थी। खाने और जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको छोड़कर मैं मेरा पूरा टाइम सिर्फ उस स्टडी को देती थी। बच्चों के ऐसे सवाल रहते हैं कि एसआई की जो सिलेक्शन की प्रोसेस है जी, वो क्या रहती है, रिटर्न एग्जाम और क्या? सिलेक्शन की प्रोसेस में मैं बताती हूँ। जो पहले होता था वो तो 5 इवेंट का रहता था, आपको पहले फिजिकल क्लियर करना होता था। लेकिन अब जो 2014 या 15 से जो चलता आ रहा है, सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी फील्ड से हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी है या बीकॉम है या कोई भी है, कोई एक जी। सेकंड अगर आप डिवीज़न से भी पास होते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, फिर 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो पहला पार्ट होता है वो इंग्लिश और हिंदी का होता है। मैंने आपको बताया कि 70 की आपकी हिंदी रहती है और 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है। ग्रामेटिकली रहता है उसमें। जो अगर दूसरा पेपर होता है आपका, सेम डे ही होते हैं दोनों एग्जाम, साथ में ही आता है, वो ऑनलाइन पेपर होता है। और उसके बाद में क्या है, जो उसका रहता है ग्रामर का, वो ग्रामर का नहीं, मैंने आपको इंग्लिश बता दी, हिंदी बता दी। दूसरा पेपर जो है वो जीएस का रहता है। अब वो जो जीएस में है जो 30 नंबर या 35 नंबर, उसी में ही वो मैथ्स को और रीजनिंग को पुटअप कर देते हैं साथ में। उसके बाद फिर इनका मेडिकल वगैरह और इसके बाद आप इसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद फिर रनिंग का चलता है प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटी का रहता है। उसमें लड़कियों के लिए रहता है 800 मीटर 30 मिनट में, 3 मिनट 30 सेकंड का रहता है, वो क्लियर रहता है। और आपका शॉर्ट पुट भी रहता है 16 मीटर का रहता है। एक लास्ट साक्षात्कार में रहता है। हाँ, उसके बाद में आपका साक्षात्कार का रहेगा, वो 10 नंबर का रहता है। और साक्षात्कार के लिए भी मैं बताऊँ, मेरा जो इंटरव्यू था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, 27 मिनट चला था मेरा। उन्होंने, मतलब ये नहीं है, आप बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पर कोचिंग ले लो, वहाँ पर ले लो, आपको नहीं पता होता कि वो सामने वाला जो एग्जामिनर है, इंटरव्यूअर है, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वो तो सिर्फ अपना क्या चीज़ जानने के करते हैं कि आपका वे ऑफ टॉकिंग किस तरीके का है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और आप जो जवाब दे रहे हो वो जवाब किस वे में दे रहे हो, वो क्या सेंस निकल रहा है आपका। तो वो जस्ट आपका, उन्होंने हर एक फील्ड जज कर ली थी, हर एक तरीके से। गुस्से को भी निकालने का मतलब प्रयास किया था कि कुछ ऐसा बोले जिससे मुझे गुस्सा आ जाए।
सामाजिक वही तौर है। पर आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा जी, होगा, जैसे लोगों के बिल्कुल, कई किस बिल्कुल। प्रकार की बातें रहती हैं। बिल्कुल, तो बहुत उनमें रहता आप है। क्या लोगों से बोलना चाहेंगे, जैसे गर्ल्स तैयारी के लिए आगे आती हैं लेकिन उन्हें कई बातें सुननी पड़ती हैं। ये मतलब मुझे, क्योंकि प्रीति जादौन मेरा नाम है, जी। तब नॉर्मल हूँ, ठाकुर हूँ, तो मतलब लोगों को ये रहता है कि नहीं आप 20 क्रॉस किया, जी। चलो शादी कर दो, जी। क्यों पढ़ा रहे हो। मेरे पापा को भी कहा कि भाई है, लड़के को पढ़ाओ, लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो। तो पापा ने बोला कि नहीं, उसका मन है तो हम पढ़ाएंगे। बहुत सारी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आगे निकल के तैयारी की, सारी चीज़ें की। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर हमारा मन है कुछ बनने का तो पेरेंट्स हमारा साथ देंगे, उस चीज़ में बिल्कुल भी दोहराई नहीं है। और ये जो फील्ड है, बहुत से लोग बोलते हैं इस डिपार्टमेंट, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इससे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा आप अपनी जनता के लिए जी सेवा रहे करने का हो। मौका बिल्कुल, और ये ऐसी सेवा है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव की रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। प्रीति जी के साथ अब हम विदाई देते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नई शख्सियत के साथ होगी। धन्यवाद। थैंक यू।